Hello students, once again we continued with the chapter aldehyde, ketones and carboxylic acid. देखिए बेटा हम एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.5 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। इस चीज़ को याद रखना बेटा, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, हमें 2 स्टेप्स से ज़्यादा नहीं जाना। और ये एनसीईआरटी के लिए या सीबीएसई के लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो साफ साफ। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बनाना है, प्रोपेनॉन से, देख रहे हो क्या बनाना है, प्रोपेनॉन से आपको बनाना है प्रोपीन। क्या बनाना है, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है बेटा, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन से हमें बनाना है प्रोपीन। क्या बनाना है बेटा, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपेनॉन क्या होता है हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इससे हमें कन्वर्ट करना प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनाना है। देखो बेटा हमारी जो रिएक्शन शुरू होती है, देखो कभी भी हम प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते, याद रखना प्रोडक्ट से हमें रिएक्टेंट की तरफ आना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो प्रोपेनॉन है, आपको पता है प्रोपेनॉन से हम डबल बॉन्ड तो कभी भी बना नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करें हम, तो यहाँ दिमाग लगाइए कि प्रोपेनॉन के ऐसे एक इंटरमीडिएट में चेंज कीजिए जो उसे प्रोपीन में चेंज कर सकते हो। तो देखो प्रोपेनॉल को आप किस में चेंज कर सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन करोगे या रिडक्शन कर सकते हो। रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करके आप इसमें डाल दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो बेटा किस में चेंज हुआ है, CH3C, कीटोन है तो किस में चेंज करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या आ जाएगा, OH CH CH3। अब देखिए इसके अंदर मैं कंसनट्रेटेड H2SO4 डालूंगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H, या फिर यहाँ से OH यहाँ से H, तो लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दीजिए तो क्या बन गया, प्रोपीन। बड़ी सिंपल कन्वर्जन है बेटा, बहुत सिंपल। नेक्स्ट कन्वर्जन देखिए, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। आप देखिए बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, देखो बेटा बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन के ऊपर COOH, और बेंजल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर CHO। इसको बनाने के हमारे पास 2 तरीके हैं, क्या है बेटा, क्या डाल दो इसके अंदर, सिंपल सा आपको पता है कि इसको जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये अल्कोहल में क्या बन जाएगा, CH2OH, और जब इसके अंदर PCC डालेंगे तो क्या बन जाएगा, CHO। हो गया एक 2 स्टेप में। या फिर इसके अंदर आप PCl5 डाल दो, क्या डाल दो बेटा, PCl5 डाल दो, या फिर आप इसके अंदर और SOCl2 डाल दो, इन कुछ भी डाल दीजिए बेटा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COCl, और पता है बेटा RCOCl, द रिएक्शन इज नोन एज रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। तो उसमें हम क्या डालते हैं बेटा, रोजनमंड में PdH2 इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4, ठीक है बेटा, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4। इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है बेटा, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4, ओहो मैंने PD
PD BaSO4। ये पी आपको पता है BaSO4 क्या करता है बेटा, इसके फर्दर रिडक्शन को रोक देता है इसी वजह से, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्या है, देखिए थर्ड हमारे पास है इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। थर्ड देखिए इथेनॉल से हमें बनाना है बेटा इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इथेनॉल क्या होता है बेटा, CH3CH2OH हो गया इथेनॉल, और ब्यूटेनॉल एक कार्बन 2 3 4, नल मतलब CHO, और थर्ड कार्बन ये फर्स्ट ये सेकेंड और ये थर्ड कार्बन पे OH, CH3CH CH2CHO। साफ साफ देख रहे हो, एल्डिहाइड भी चाहिए और अल्कोहल भी, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल। बट एल्डोल होने के लिए यहाँ पे एल्डिहाइड होना चाहिए, तो ये तो अल्कोहल है, तो इसका क्या करें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दे। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या डालेंगे, PCC या PDC या CrO3। तो क्या बन गया ये CH3CHO। तो क्या करें, इसको इसके बाद ट्रीट करते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ। तो डाइल्यूट NaOH के साथ क्या बन गया, एल्डोल प्रोडक्ट। समझ में आया बेटा। थर्ड के बाद हमारे पास आता है फोर्थ है बेटा बेंजीन से हमें कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। ये तो बड़े सिंपल है, बेंजीन से हमें कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो, और एसिटोफिनोन क्या होता है, COCH3। तो देखो बेंजीन से सबसे पहले COCH3 कैसे ला सकते हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, रिएक्शन। CH3C double bond OCl in the presence of anhydrous AlCl3। तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा बेटा C double bond OCH3 एंड इट इज़ नोन एज एसिटोफिनोन। और उसके बाद आपको नाइट्रेशन करनी है, और आप भी जानते हो ये कौन सा होता है, मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ऑक्सीजन इनडायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो क्या करेंगे नाइट्रेशन में, इसके अंदर हम डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3। तो हमारे पास बन जाएगा मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ में आपको बनाना है बेटा बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, benzaldehyde to benzophenoon. This one is the benzaldehyde, बेंजीन के ऊपर CHO कोड बेंजल्डिहाइड से हमें बनाना है बेटा बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिनोन क्या होता है हमारे पास, COC6H5, दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। इसको कहते हैं बेटा बेंजोफिनोन। देखो इसको बनाने कई बच्चे कई सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं कई वो करने के। देखिए इसमें क्या है बेटा, जब हम इस टाइप से बनाते हैं तो सबसे पहले इसको आप C6H5 MgBr के साथ ट्रीट कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक स्टेप आ गया, यहाँ हो जाएगा CHOH और यहाँ पे क्या आ जाएगा C6H5, और जैसे ही आप इसके अंदर PCC या PDC डालेंगे तो क्या बन जाएगा बेंजोफिनोन। या फिर ये तो ये मेथड हो गया हमारे पास। ये दूसरा मेथड क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन कर दो। जैसे ही ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH। देन इट इज ट्रीटेड विद कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस के साथ ट्रीट करो तो क्या बन जाएगा, C6H5 बेंजीन को दो बार ना लिखे में C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस Ca, और जैसे ही हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोफिनोन। ये एक और मेथड है बेटा करने का, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सिक्स्थ पॉइंट। ब्रोमोबेंजीन से हमें बनाना है 1 फिनाइल इथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Br से हमें बनाना है बेटा फिनाइल। फिनाइल मतलब बेंजीन, इथेनॉल, इथेनॉल क्या हो गया, CH इस टाइप से, ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट। अब ये कैसे बनाएं, 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल हो गया जिसके 1 पोजीशन पे ही। अब देखो बेटा, जब हमारे पास इसमें साफ साफ देख रहे हो आपको कितने कार्बन इंक्रीज करना है। ओह सॉरी, मैं ऊपर करना भूल गया, मूव करना। देखो ये हमारे पास क्या है बेटा, 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है बेटा। अब जब हम 1 फिनाइल इथेनॉल की बात करते हैं बेटा, तो ये बन गया हमारे पास 1 फिनाइल इथेनॉल। अब इसको कन्वर्ट करना, तो कितने कार्बन इंक्रीज करने हैं, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, Mg के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा, Mg Br ड्राई ईथर, क्योंकि बेटा ड्राई ईथर क्योंकि डायरेक्टली तो कोई रिएक्शन करता ही नहीं। अब क्या करें, जब ये ड्राई ईथर के साथ ट्रीट कर दिया इसको हमने, जब हमने इसको ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करा बेटा, अब कितने कार्बन इंक्रीज करने हैं आपको, 2 CH3, क्योंकि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है याद रखना बेटा, इट विल ऑलवेज अटैक ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेप में ये डाल दिया और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या होगा, ये CH3 ये जो हमारे पास कंपाउंड है तो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली आपके पास कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगी। आप कहोगे कैसे सर, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए बेटा कैसे। हाँ जी देखिए, इसको मैं मानता हूँ C6H5MgBr, ये वाला नेगेटिव पार्ट और ये वाला पॉजिटिव पार्ट, और CH3C डबल बॉन्ड OH ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट इस पे चला जाएगा और ये वाला पार्ट MgBr वाला इस पे चला जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CO MgBr, ये H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C6H5, और जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, H। तो देखो CH3, ये रहा CH3, CH और इस पर क्या आ गया OH C6H5। बस सिंपल है बेटा तरीका। तो बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है, इसके लिए आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेनॉन, प्रोपेन 1 3 फिनाइल प्रोपेन 1। देखिए बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हमारे पास हो गया बेंजीन के ऊपर CHO, इससे हमें बनाना है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 CH, ठीक है बेटा, CH2OH इस टाइप से, ठीक है, CHO CH2OH।
अब इस रिएक्शन में हम करें क्या, तो देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है बेटा कि हमें कितने कार्बन इंक्रीज करने, यहाँ पे कितने कार्बन है हमारे पास, देख रहे हो यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है वो तो एक है, बट इसमें कितने कार्बन इंक्रीज करने हैं आपको, 2 कार्बन इंक्रीज करने। कितने कार्बन इंक्रीज करने, 2 कार्बन। और 2 कार्बन कैसे इंक्रीज कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हैं बेटा हम, देखिए तो ऐसी रिएक्शंस में देखो साफ साफ देख रहे हो कितने कार्बन इंक्रीज करने हैं, 2। तो क्या करें, और अल्कोहल भी चाहिए हमें, क्या चाहिए, अल्कोहल। तो ऐसी रिएक्शन में जब कार्बन इंक्रीज कर रहे हो तो हम करते हैं बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्योंकि मैं ग्रिग्नार्ड, आपको सोचो सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता क्या कि जो ये हमारे पास है सेम पोजीशन पे यहाँ पे क्या हो जाता है, OH आ जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, OH आने के बाद यहाँ पे क्या आता, कार्बन इस साइड में इंक्रीज होता, तो OH तो यहीं रह जाता, इसी कार्बन पे आते हैं। क्योंकि जैसे ही मैं देखो CH3 आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक कर दो, CH3 CH2 MgBr, तो यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करते ना, तो OH तो यहीं पे रह जाता, OH तो इसी कार्बन के साथ, यानी फर्स्ट पे ही, यानी जब हमें बनाता हो 1 पे ही बनाना तो 1 ऑल, और ये होता बेंजीन भी 1 पे आता तो कर सकते थे, बट यहाँ तो 1 पे नहीं है, 3 फिनाइल है, क्या है 3 पे चाहिए हमें। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब कार्बन इंक्रीज करें तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या करें, कितने कार्बन इंक्रीज करने, 2। तो 2 कार्बन के लिए हम लेते हैं CH3CHO, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अब ध्यान से देखो, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH डबल बॉन्ड, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ये करोगे, और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, डायरेक्टली हीट कर देते हैं, CH-CHO। देखो यहाँ पे CHO को भी हटाना है, यानी इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, और डबल बॉन्ड को सिंगल में करना है। तो हम इसके अंदर क्या डालते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यदि मुझे सिर्फ डबल बॉन्ड चाहिए होता और यहाँ पे इसको CHO को अल्कोहल में चेंज करना होता, तो ऐसे केस में मैं डालता बेटा NaBH4। तो हमें क्या मिलता, ऐसे क्वेश्चंस में फिर हमें रिजल्ट मिलता, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता, रिजल्टेंट CH2OH, इस टाइप से। क्योंकि NaBH4 कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, वो सिर्फ किस पे अटैक करता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं बेटा इसका। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, इसका हमने बनाया बेंजल्डिहाइड टू फिनाइल। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट। क्या चीज़, देखिए बड़ा मुश्किल सा लग रहा हो आपको नाम सुन के, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO, भारी भरकम नाम है। फिनाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड में कितने कार्बन हुए, 2, 1 और 2, और COOH। बात आ गई समझ में बेटा। फिनाइल मतलब बेंजीन, साथ में क्या है, अल्फा, ये कार्बन और इस पे ये अल्फा कार्बन, और इसके साथ क्या हो गया, OH। यहाँ पे एक H लगा दो, ये कंपाउंड हो गया, तो ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। और लास्ट वाली है बेंजोइक एसिड टू पैरा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। ये तो अभी कर लेंगे, पहले इस पे ध्यान देते हैं बेटा। चलिए देखिए, मुझे COOH भी चाहिए और OH भी। तो जब हमें एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए मेरे पास या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgBr, या फिर हम CN की हेल्प से इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से, CN की हेल्प से। तो बेटर क्या है बेटा, यहाँ पे मेरे को OH भी चाहिए, तो मेरे लिए HCN। ऐसे कंपाउंड जब आपको OH भी चाहिए होता है COH, तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए आप क्या यूज़ करो, HCN यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर डायरेक्टली यूज़ करता हूँ HCN, और HCN में क्या होगा बेटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CN लग जाएगा, और इस O का क्या बन जाएगा, OH। और जैसे ही आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो CN विल कन्वर्ट इट इनटू COOH।
H। ठीक है बेटा। लास्ट हमारे पास है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या हो गया? COOH से हमें कन्वर्ट करना है बेटा मेटा नाइट्रो। मेटा नाइट्रो। नाइट्रो मतलब क्या होता है? NO2। नाइट्रो हो गया। बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल मतलब CH2OH। तो भाई बेंजाइल अल्कोहल तो मैं बना दूंगा, बट मेटा पोजीशन पे NO2 चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें बेटा, इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? क्योंकि NO2 चाहिए, क्योंकि मैं ये जो CH3 ग्रुप है ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और मुझे तो मेटा पे चाहिए। और COH कैसा? मेटा डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले इसको ट्रीट कीजिए कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3। जैसे ट्रीट करोगे इसको तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड COOH। और जैसे इसके अंदर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू CH2। देख रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज इनटू अल्कोहल। ठीक है बेटा। इसी के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं NCERT के हमारे। ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।